नमस्कार साथियों। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं जो केवीएस में रिक्रूटमेंट निकला है, टीजीटी, पीजीटी और भी बहुत सारी वैकेंसी है उसका। तो उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी हिंदी, और इसमें खंड 2 हैं, खंड का और खंड खा। तो खंड का में जो आपका व्याकरण है पूरा, और खंड खा में पाठबोधन, रचनात्मक अभिव्यक्ति। तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग जो दूसरा खंड है इसका, जिसमें पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1, वसंत भाग 2, वसंत भाग 3, बाल राम कथा, महाभारत और भारत की खोज। और फिर आगे है क्षितिज भाग 1 और क्षितिज भाग 2। उसी में है कृतिका भाग 1 और कृतिका भाग 2। ये जो सारा हमारा कंटेंट रहेगा ये एनसीईआरटी की किताबों से होगा, जो कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 के मध्य में जो अध्ययन करने वाले छात्र हैं उन्हीं का ये पूरा आपको सिलेबस दे रखा है। तो ज्यादा बातें न करते हुए हम लोग आज केवीएस टीजीटी हिंदी में वह चिड़िया जो वसंत भाग 1 में कक्षा 6 की पुस्तक से लिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। और देखने के बाद हम लोग इस पे काम करेंगे, पढ़ेंगे, और इसमें मेरे से जितना अच्छा हो पाएगा हम आपको जो है इसका कंटेंट देंगे। और आप लोगों का काम ये है कि अगर अच्छा लगे तो इसको अपने जो भी सर्कल में मित्र हैं उनको रेफर करते रहिएगा। हो सकता है उनको कुछ इस वीडियो से फायदा मिले। और कमेंट करके आपको जो समझ नहीं आता है या फिर पढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम है या जो भी है कंटेंट अच्छा नहीं है, तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित जरूर करिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम भी कुछ आपको और अच्छा देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये बातें हो गई और हम आते हैं टॉपिक पे। पहला जो वसंत भाग 1 है, इसमें वह चिड़िया जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित एक कविता है। इसके माध्यम से अग्रवाल जी ने क्या डिफाइन करने की कोशिश की है, क्या उन्होंने बताने की कोशिश की है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। और सबसे बड़ी एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लोगों को हिंदी पढ़ना है, वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हिंदी पढ़ने से अच्छा जो भी काव्य है, इसको हम लोग पद्य बोलते हैं, तो इसमें आपको भावार्थ पता होना बहुत जरूरी है। और भावार्थ पता करेंगे कहाँ से? आपको हिंदी की शब्दार्थ देखनी होगी। शब्द, अंग्रेजी में तो 3 चीजें होती हैं, शब्द, शब्द का उच्चारण, उसके बाद अर्थ। और इसमें शब्द और अर्थ ही होते हैं, लेकिन शब्दों का उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने उच्चारण सही से कर लिया तो उस शब्द का अर्थ जल्दी समझ में आ जाता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो हम लोग देखते हैं पहला जो हमारा वसंत भाग 1 है, वह चिड़िया जो कुछ इस तरीके से लिखा है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे हो जा रहा हूँ, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं इसको कि किस तरीके से चिड़िया कह रही है, किस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आते हैं और इसका भावार्थ कुछ इस तरीके से है। आई थिंक दिख रहा होगा आपको कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर। कविवर महोदय ने बहुत ही अच्छा सोचकर लिखा हुआ है, लेकिन चिड़िया का नाम नहीं दिया कि कौन सी चिड़िया है। वो आगे देखेंगे, हो सकता है इसमें कुछ दिया हुआ हो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। यहाँ पे एक शब्द आया है आपका, ये जो जुंडी है ये क्या है? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा और शायद कुछ लोगों को ना भी पता हो, तो मैं बता देता हूँ। ये जो जुंडी है, जुंडी एक प्रकार का अनाज होता है। अनाज होता है, कैसा अनाज? दानेदार। ठीक है, दानेदार अनाज होता है, जिसको मोटा अनाज कह सकते हैं। दानेदार अनाज होता है, जिसको हम लोग पहले मोटा अनाज बोलते थे। होता क्या है जुंडी? ये अरहर के साथ में बोई जाने वाली एक फसल है। कुछ लोग अलग भी बोते हैं जहां पे इसकी प्रॉपर खेती की जाती है। जुंडी जो है, जैसे आप लोग मकई, अरहर, जुंडी, बाजरा, तो बाजरे की ही तरीके का फसल होता है, लेकिन बाजरे की बाली लंबी होती है और जुंडी में गुच्छेदार होता है, उसका भुट्टा बोलते हैं। ठीक है, इसको बेसिक भाषा में जो गांव और देहात की भाषा में बोला जाता है उसको बोलते हैं जुनरी। हो सकता है हमारे यूपी में, लखनऊ में तो यही बोला जाता है। हो सकता है यूपी के और
जिलों में कुछ इसको और बोला जाता होगा। ठीक है, तो जुंदरी बोलते हैं शुद्ध भाषा में। और इसके लावे जो होते हैं, अगर इसको भुनाया जाता है तो सफेद कलर के लावे बनते हैं, आप में बहुत सारे लोग परिचित होंगे। तो वो जुंडी होती है, जुंडी मतलब होता है एक प्रकार का मोटा अनाज। ठीक है, और ये जब पकने से पहले, भुट्टा तैयार होने से पहले, जब ये पूरी तरीके से पका नहीं होता है, उसके कुछ क्षण पहले, कुछ समय पहले, हफ्ते 10 दिन पहले, इसमें जब दाने आते हैं तो वो उसमें काफी ज्यादा दूध होता है। अगर कुछ लोगों ने खाया भी होगा तो इसका स्वाद पता होगा, क्योंकि मैंने भी खाया है, तो अच्छा लगता है। और जो चिड़िया आती हैं वो इसको बहुत ही चाव से खाती है, रुचि से, रस से खा लेती, बहुत ही आनंदित होकर इसको खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, चिड़िया बहुत ही संतोषी है। कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कहीं और सही, अनाज मिला तो अनाज खा लिया, कीड़े मकोड़े मिल गए तो वो भी खा लिया, कुछ नहीं मिला तो कुछ भी खा लिया, नहीं मिला तो कोई नहीं। तो वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। कविवर महोदय ने कहा वो चिड़िया है, वो कह रही मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। उसने ये कहा कि ये जो अन्न है वो मुझे बहुत ही प्यारा है। तो संतोषी चिड़िया मतलब संतोष करने वाला होता है चिड़िया। और नीले पंखों वाला, यहाँ कविवर ने बताया है वो चिड़िया किस तरीके की है, वो नीले पंखों वाली चिड़िया है। और अन्न का मतलब होता है अनाज। ठीक है, तो ये कुछ लाइनें जो हैं, इसको आप जो शब्द हैं उनको आप मार्क कर लीजिएगा और उसका भावार्थ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से पहला जो आपका एक पैराग्राफ हुआ कह सकते हैं वो खत्म हुआ। और अगर इसमें से कुछ ना समझ में आया हो तो इसका भावार्थ समझने के लिए, या किसी शब्द का जो है अगर आपको अर्थ ना समझ में आया हो तो आप जो है कमेंट करके बोलिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। अगले पे आते हैं, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ का मतलब होता है गला। ठीक है, नोट करते रहिएगा, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, गला खोलकर गाना। ठीक है, कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। बाबा किसको बोलते हैं बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन आजकल का जो युग है उसमें बाबा नहीं बोला जाता है, उसमें बोला जाता है दादा, ग्रैंडफादर। होते ग्रैंडफादर है, बाप के बाप, पिता के पिता, आप करिएगा, पिता के पिता, लेकिन बोलते हैं दादा। और हम लोगों में गांव में दादा किसको बोलते हैं, पिताजी के बड़े भाई को दादा बोलते हैं, और पापा के पिताजी को बाबा बोलते हैं। तो चिड़िया क्या कह रही है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। वन बाबा कौन है, पुराना जंगल, जहां में जिस जंगल में इस चिड़िया की अपनी बिरादरी रही होगी, इनके माता पिता जिन्होंने जो है वहां पे अपना समय व्यतीत किया होगा, उसकी खातिर कंठ खोलकर गाती है। क्योंकि रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर मतलब बहुत ही भाव विभोर होकर गाना। ठीक है, भाव विभोर होकर गाना, तो रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंहबोली चिड़िया, वह छोटी जो है वह मुंहबोली चिड़िया है, नीले पंखों वाली में हूं। वो चिड़िया जो है वो नीले पंखों वाली है। तो रस उड़ेल कर गाना मतलब तल्लीनता से मगन होकर के गाना। बूढ़े वन बाबा मतलब बूढ़ा जंगल, पुराना जंगल। ठीक है, कंठ मतलब होता है गला, गला खोल कर गाना। और मुंहबोली चिड़िया क्या है, छोटी और मुंहबोली चिड़िया जो है वो नीले पंखों वाली है। तो इसका भी आप नोट करते चलिएगा साथ साथ में। अगर आपने इनका भावार्थ समझ लिया, इसका अर्थ समझ लिया, तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी और आप इसको अच्छे से इसका जो अर्थ निकाल पाएंगे। तो चलिए, इतना नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं इस तरीके से। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। चढ़ी नदी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उफनाई हुई। ठीक है, उफनाई हुई या फिर बढ़ी हुई या फिर बाढ़ के समय की। ठीक है, आप लिख सकते हैं बाढ़ के समय, बाढ़ के समय। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसको। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर मतलब कि नदी बहती रहती है, अपने उफान पे होती है। और आपने देखा होगा कभी कि चिड़िया ऊपर से उड़ती रहती है और जब प्यास लगती है तो वो जा करके नदी पे बैठती नहीं, बस उड़ते उड़ते नदी में गई और पानी पिया और निकल दी। तो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, दिल टटोल मतलब चढ़ी हुई नदी के बीच धारा में से पानी का दाना लेकर आना। ठीक है, तो इस तरीके से
हम लोग कहते हैं कि चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती। जल का मोती मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पानी, ठीक है, पानी का बूंद, ठीक है, पानी का बूंद। जल का मोती होता है पानी का बूंद। पानी का बूंद जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो वो कह रही है मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। तो क्या क्या चीजें, किससे किससे प्यार है इसको, नदी से प्यार है। क्यों, क्योंकि प्यार बुझा रही है, ठीक है। और यहाँ पे जुंडी के दाने से प्यार है। क्यों, अन्न से क्यों प्यार है, क्योंकि वो अन्न खाकर अपना पेट भरती है। और इधर देख लीजिए कि ये रस उड़ेल कर किसके लिए गाती है, बूढ़े वन की खातिर, ठीक है। तो इससे वन से बहुत प्यार। तो ये 3-4 चीजें जो हमने बताई वो आपने यहाँ पे देख ली, आप नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूँ, उसके बाद में फिर आगे कुछ इसमें देखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने कर लिया होगा। और इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ये तो सब आएगा नहीं, जनरली पूरा कुछ जो भावार्थ मैंने बताए हैं वही आएगा। और इसमें अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। जैसे एक बात करते हैं, इसमें लिखा है नीले पंखों वाली, ठीक है। आप इसको मार्क कर दीजिए, नीले पंखों वाली। मैं इसको रफ कर दूं तब तक। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं इसमें छोड़ दे रहा हूं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि ये वह चिड़िया ये, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि संज्ञा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, विशेष, विशेष। और इसमें क्या हो सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष। और अगर इसमें देखा जाए तो इसमें संयोजन हो सकता है, ठीक है, संयोजन, ठीक है। और ये सारी चीजें देखेंगे। और इसका भावार्थ, भावार्थ, ठीक है, भावार्थ, भावार्थ। तो इसमें इस चैप्टर में 2-3 चीजें देखेंगे। इसमें संज्ञा क्या है, संज्ञा जो है वो चिड़िया है। और अगर इसके भेद के बारे में बात करें, चिड़िया है तो ये क्या है, ये एक जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा है, आप इसको देख लीजिएगा। जातिवाचक क्यों, क्योंकि पक्षी है चिड़िया, और पक्षियों की एक जाति होती है, आदमी की तरह नहीं कि वो ठाकुर, वो ब्राह्मण, वो कोई दूसरी जाति, इस तरीके की जाति नहीं। मनुष्य की एक जाति होती है, इस तरीके से चिड़िया है, चिड़िया की एक जाति है। और जाति क्या है, पक्षी है, ठीक है। तो ये संज्ञा हो गई। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम वह हो गया, ठीक है, वह क्या हो गया, सर्वनाम है, ठीक है, वह क्या है आपका सर्वनाम, ठीक है। विशेषण क्या है, पंखों वाली, पंखों वाली और नीले पंखों वाली, नीले पंखों वाली। और विशेष क्या हो गया, विशेष भी यहाँ पे आपकी क्या हो गई, चिड़िया हो गई, ठीक है। विशेष क्या हो गई आपकी, चिड़िया हो गई। और संयोजन क्या हो गया, वाला, वाला और वाली। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वाला और वाली। तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। इसमें से कुछ भी पूछ ले अगर, तो इसमें हम लोग ने देख लिया। और इसको एक तरीके से हम लोग कहते हैं पदबंध, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको देख लीजिएगा। अब जैसे कह सकते हैं कि ये पूछ सकते हैं कि बूढ़े वन बाबा की खातिर रथ उड़ेल कर गा लेती है, तो इसका भावार्थ लिखिए। तो आपको भावार्थ पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बता भी दिया है। और आप एक बार इसको नोट करेंगे तो ये हो जाएगा। इसका भावार्थ आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। जैसे ये दूध भरे जुंडी के दाने, इसका भावार्थ लिखिए, ठीक है। तो इसका भावार्थ आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये वसंत भाग 1 का वह चिड़िया जो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है, भावार्थ मैंने बता दिया। और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर आप जो भी करें इसको लिख के रख सकते हैं। चिड़िया जो है, इस चिड़िया का चैप्टर जो कविता है, मैं पीडीएफ में नीचे लिंक में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जिसके पास नहीं है। नोट्स लिखते रहिएगा। उसका एक फायदा ये है कि अगर आप लिखेंगे तो पढ़ेंगे, प्रिंट मटेरियल मिल जाएगा।
तो जो लोग वाकई में तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, और जो लोग बस ऐसे ही फॉर्म भर दिए हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, हार्डली 25 से 30% कंपटीशन होता है, बाकी तो आपने भरा तो मैंने भी भर दिया, ऐसा होता है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िएगा, नोट करते रहिएगा, तो आपको दोबारा रिवीजन ही करना पड़ेगा, फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जब आप लिखेंगे तो गलतियां होंगी तो आप उसको सुधार करेंगे, तो वो चीज आपके जो है कंठस्थ हो जाएगी। तो ये 2-3 चीजें हैं, इसको ध्यान में रखिए। कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट में करिएगा। फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ कि अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास आपको रोज मिलेगी, प्रॉपरली मिलती रहेगी आपको रिकॉर्डेड सेशन में, और जो भी मैंने बता दिया है इसको आप नोट करते रहिए, और कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।